मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बसंत भाग 1 हिंदी क्लास 6 लेसन 12 संसार पुस्तक है लेसन को पढ़ेंगे। ये पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है जब उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए पत्र व्यवहार किया था। इंग्लिश में करते थे और पुत्र के पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक से लिए गए हैं और इंग्लिश में लिखे होने के बावजूद मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या है इनका क्या किया है अनुवाद हिंदी में किया है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। उन्होंने अपने पत्रों में क्या है छोटी छोटी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित पत्र लिखे जब उनकी बेटी मंसूरी में रह रही थी। और वो है तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन जातियों का इसमें बसी हुई का ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं तुम्हें पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत सी बातें ही बताना मुझे आशा है, लेकिन मुझे आशा है कि इस थोड़ी सी बातों को भी पढ़ोगी, शौक व चाव उपयोगी पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह से जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उसकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हारे ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। क्यों किताबें कौन लिखता? तब उनमें हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ें चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उन पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम होता है। यह प्रश्न पुट हो जाएगा कि दुनिया का पुराना हाल हमें किन किन चीज़ों से पता चलता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवाब उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें और अक्षर सीखने होते हैं। उसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे।
तभी तुम अपनी कहानी अपने पत्थरों और चट्टानों की किताबों में पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता? यह कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया? उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान से तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा एक समय, यानी गोल चमकीला रोड़ा चिकना कैसे हो गया, उसकी कहानी बताइए। एक प्रश्न यहाँ पुट हो जाता है कि गोल चिकने रोड़े ने अपनी व्यथा कैसे बताई, अपनी कहानी कैसे बताई। जिस साथ वह तुम्हें कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारों और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान में तोड़ते हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से लुढ़ककर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह कंकड़ बना तो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, जर्रा होता कण, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों के साथ जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे, बालू में रेत घरौंदे होते, घर मिट्टी के घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से हमारे चारों तरफ है हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखित पाठ है। धन्यवाद।